चलिए आज हम हिंदी में हिंदी वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। हिंदी में सबसे पहले वर्ण वे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े व खंडन न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, अथवा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ों इत्यादि। ऐसे वर्णमाला हिंदी में वर्णमाला होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों के बहुत सारे फूल को एक धागे में गूंथ लेते हैं तो वो फूलमाला हो जाता है। वैसे ही वर्णों को व्यवस्थित समूह में सजा देते हैं तो वह वर्णमाला होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण माने गए हैं, जैसे 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण माने गए हैं। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटों, बड़ों, ए, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण देखिए। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 माने जाते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, मतलब छोटा हो। जैसे अ, इ, उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो अथवा 2 मात्रा का समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पिछले ज़माने में, जैसे पहले के लोग कोई दूर रहता था और उसको बुलाना होता था तो ऐसे चिल्लाते थे, जैसे मानो उसका नाम राम है तो बोलते थे राम तुम कहाँ हो। और अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसे फ़ोन लगा दिए, राम बगल में हो या कहीं भी नहीं दिख रहे हो तो राम को फ़ोन लगा दिए और राम तुरंत हाजिर। जैसे इनका प्रयोग होता था ओम राम। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ए। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं। जैसे अ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ और आगत स्वर।